हेलो, हेलो। हेलो गाइज़, आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है? आज 2025 का पहला दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग अपने लाइफ में एक नया गोल सेट करिए और उसको अचीव करने के चक्कर मतलब करने के करने में लग जाइए। करने का प्लान नहीं करना है, करने में लग जाइए। और बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, मेरे को ये उम्मीद है। तो आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 से 61 था, तो हम लोग वहाँ पढ़ लिए थे राष्ट्रपति का। आज मान लीजिए आज तीसरा क्लास हो गया राष्ट्रपति के बारे में, 2 क्लास हो चुका है। तो हम लोग पढ़ लिए थे 54 अनुच्छेद 54 तक, 55 तक कंप्लीट। हाँ, 55 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं 56 अनुच्छेद 56, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 में क्या है? पदावधि, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पदावधि मतलब कि पद का अवधि मतलब समय क्या रहता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और कार्यकाल कब तक रहता है? तो 5 वर्ष तक रहता है। तो आप लोग सोचेंगे कि जैसे कि अब मान लीजिए कि नॉमिनेशन हुआ है ना, या इलेक्शन हुआ, तब से और 5 वर्ष तक जी नहीं, इसको हम कार्यकाल नहीं कहते हैं। जिस दिन उन्होंने उनका शपथ ग्रहण मतलब कि शपथ वो ले लिए, पद को ग्रहण कर लिए, उस दिन से 5 वर्ष जो होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल चलता है। आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, पीछे वाले बच्चे? ओके। और इस 5 वर्ष के बीच में मान लीजिए राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है, तो वो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आया क्या होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का पुनः निर्वाचन, है ना। तो पुनः निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है? तो 57 अनुच्छेद में है। पुनः निर्वाचन क्या होता है? तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कोई तय सीमा नहीं होता है कि ये राष्ट्रपति का जैसे कि वो एक बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, ऐसा कुछ कोई रूल नियम नहीं है कि हाँ 2 ही बार। हम लोग के इंडिया में, भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार, 4 बार या 5 बार या एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक बार अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे है नियम, है रूल, ठीक है। जैसे कि यूएसए या अदर कंट्री में कुछ कंट्रियां हैं जिसमें 2 बार से अधिक आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये अब हो गया पुनः निर्वाचन, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। पीछे वाले बच्चे को सुनाई दे रहा है क्या? ओके, चलिए फिर उसके बाद अब देख लेते हैं 58 अनुच्छेद में क्या है। 58 अनुच्छेद में योग्यता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना जरूरी है कि नहीं? है ना। कुछ ना कुछ योग्यता होगा तभी तो कुछ रूल रेगुलेशन होना भी चाहिए, है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो सारे लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इसमें कुछ योग्यता अनुच्छेद 58 में क्या किया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है। सबसे पहला कि हमको अगर राष्ट्रपति बनना है तो
भारत का नागरिक होना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद 35 वर्ष एज होना चाहिए। ये नहीं है कि 35 वर्ष अगर आज हो रहा है, मान लीजिए कि आज 1 जनवरी 2025 है, आज मेरा 35 वर्ष अगर हो रहा है तो भी हम राष्ट्रपति का चुनाव जो है नहीं लड़ सकते हैं। तो इसमें 35 प्लस होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका योग्यता का। फिर इसमें राष्ट्रपति का अभी हम लोग पढ़े थे पदावधि में, नहीं पदावधि में नहीं, पुनः निर्वाचन में भी पढ़े थे। और इसमें कोई सीमा तय नहीं है कि आप कितने बार क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं, अनेकों बार बन सकते हैं, है ना। कुछ कंट्रियां में है जो कि है कि 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे मैं बताई भी थी कि यूएसए और अदर कंट्री जो है, जो एक मतलब जो अदर कंट्री जो है उसमें 2 बार से ज्यादा हम राष्ट्रपति का चुनाव मतलब राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये भी है योग्यता होना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य बनने में योग्य होना चाहिए कि हम लोकसभा के सदस्य बन सके, है ना। फिर और भी है इसमें कुछ टॉपिक, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे वो किसी मतलब लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का ही है, कोई भी मंत्री जैसे राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए इन लोगों, और नहीं माना जाता है इन लोगों को कि ये लोग लाभ के पद पर है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वो सारी क्या है, वो व्यक्ति लाभ के पद पर है, लेकिन जो ये लोगों को नहीं माना जाता है लाभ के पद पर। अब देखिए इसके बाद तो इसमें कह रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मान लीजिए कि कोई सीमा तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी लाभ के पद पर, तो लाभ के पद का बात बता रहे, तो हमारे इंडिया में 50% लोग ऐसे ही हैं, है कि नहीं, जो कि कोई लाभ के पद पे नहीं है। लेकिन जो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका अनुमोदन करने वाला कुछ % दिया गया है कि हाँ अनुमोदन करने वाले या प्रस्तावक हैं। तो 50 जैसे कि नॉमिनेशन करने के टाइम में वो कोई भी पंचायत का हो, मुखिया हो या सरपंच हो, या मान लीजिए विधायक सांसद जो भी है, तो उनके लिए भी मतलब 50% प्रस्तावक और 50% अनुमोदक की जरूरत होती है। तो इसमें देखिए 50 व्यक्ति प्रस्तावक होना चाहिए, 50 व्यक्ति राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रपति का चुनाव करना है, चुनाव में जैसे नॉमिनेशन करने के लिए, तो 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदन होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है, अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। तो 50 प्रस्तावक कौन, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो विधायक और सांसद होते हैं क्या करते हैं, वही प्रस्तावक और क्या होते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सांसद या विधायक का होना प्रस्तावक के रूप में जरूरी है। अनुमोदन करने के लिए अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदन करने के लिए अनुमोदक होना चाहिए कितना, 50 होना चाहिए कि हाँ उस समय नॉमिनेशन के टाइम में। फिर
राष्ट्रपति का जब चुनाव का जो नॉमिनेशन होता है उसमें 15,000 जमानत राशि क्या होती है? जो भी नॉमिनेशन कराते हैं, जिनका भी नॉमिनेशन होता है, वो 15,000 राशि क्या करते हैं? RBI में जमा करते हैं या सरकारी जो भी फंड होता है, सरकारी मतलब सरकारी फॉर्म सरकारी RBI में मान लीजिए, RBI मानिए नहीं, RBI है सरकारी भत्ता जो होता है उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति मतलब जो भी नॉमिनेशन कराते हैं उनका जमा होता है। हाँ, एक रूल है, हार गए मतलब अगर राष्ट्रपति का चुनाव कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो क्या किया जाता है? वो 15,000 रुपया RBI रिफंड कर देता है, फिर लौटा देता है। अगर हार गए तो उसमें जैसे 1/6 जमानत पैसे जो होती है वो जब्त हो जाती है, वो नहीं मिलती है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास की है। नहीं, हाँ अभी तो ये योग्यता कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 60 और 61 में क्या है। तो 60 में है शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है उस समय, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति का क्या करता है? आपका शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद से हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारे संविधान में महाभियोग संसद को महाभियोग दिया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, संसद जो है, संसद में कहाँ क्वेश्चन उठता है, कहाँ महाभियोग हम दे सकते हैं? तो राज्यसभा में भी दे सकते हैं, और लोकसभा में भी हम महाभियोग दे सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए महाभियोग के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम अगर राज्यसभा में भी और लोकसभा दोनों में दे सकते हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ शर्त होती है, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है कि नहीं? तो उसमें 14 दिन पूर्व एक लिखित पत्र दिया जाता है। ठीक है, अगर वो लिखित पत्र के अंदर अपना पद त्याग देते हैं तो संविधान में महाभियोग, अगर मान लीजिए कि संविधान में कोई अनलीगल काम हो रहा है संसद के द्वारा, तो दिया जाता है। ठीक है, और 14 दिन पूर्व दिया जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज राष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।